Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी में एक पॉइंट हम लोग पहले पढ़ रहे थे, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यानी 1815 के बाद जो नया एक रूढ़िवाद आया उसके बारे में हम लोग पहले जाने थे। जब 1815 में नेपोलियन हारा था तब उसके बाद वहाँ पर एक रूढ़िवादी समाज की स्थापना हो गई थी, उसके बारे में जाने थे। और इसके आगे हम लोग आज जानेंगे इसके बाद क्या हुआ। रूढ़िवादी जब स्थापना हो समाज की स्थापना हुआ वहाँ पर, तो उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। द रिवोल्यूशनरीज यानी जो क्रांतिकारी हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्लोइंग 1815 के बाद क्या हुआ वहाँ पर एक फियर ऑफ रिप्रेजेशन यानी भय की दमन के भय यानी दबाने के लिए वहाँ पर एक डर का माहौल हुआ, जिससे क्या हुआ कि मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड यानी बहुत सारे उदारवादी और राष्ट्रवादियों का एक भूमिगत कर दिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया उन लोगों के। ठीक है, और बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारियों को उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेंड करने लगे, उनको प्रशिक्षित किया गया, ट्रेंड किया गया, रिवोल्यूशनरीज को ट्रेंड किया गया और फिर उसको स्प्रेड देयर आइडिया और उन लोग की स्प्रेड देयर आइडिया उन लोग के विचारों को धीरे धीरे और फैलाया गया। जब उसको क्रांतिकारी के रूप में उसको ट्रेंड किया गया, फिर उसका जो विचार था, अपना सोच था, थॉट था, आइडिया था, उसको फैलाया गया। और फिर उसके बाद सीक्रेट सोसाइटी यानी जो गुप्त संगठन होता है, सीक्रेट सोसाइटी गुप्त संगठन बनाया गया। ठीक है, और फिर उस समय रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था कि मोनार्कल फॉर्म जो राजतंत्रीय जो व्यवस्था था उस समय उसका विरोध करना था, मोनार्कल फॉर्म का विरोध करना था उस समय। अगर कोई क्रांतिकारी है तो जो क्या था वो बना था कब, जब वीना कांग्रेस जब हुआ था उसके बाद जो बनाया गया था, उसके बाद से ही राजतंत्रीय व्यवस्था बनाया गया था। और जो भी क्रांतिकारी उस समय थे उसको ऐसा माना जाता था कि वो राजतंत्र व्यवस्था के विरोध में है। उस समय क्या है कि ज़्यादातर रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे जो कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्यों के स्थापना को ही आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे कि एकदम ज़रूरी है फ्रीडम के लिए क्रांतिकारी करना, क्रांतिकारी लाना। ठीक है, तो उसी समय एक क्या है, इटालियन रिवोल्यूशनरी जोसेफ मेजनी यानी उस समय एक इटालियन जो इटली का था जो क्रांतिकारी जोसेफ मेजनी था, जिसका जन्म कब हुआ था 1807 में, 1807 में जिनेवा में हुआ था। और वह क्या था, कहाँ के मेंबर था वो, कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी था, एक गुप्त संगठन था, उसका ये मेंबर था। कार्बोनारी सीक्रेट सोसाइटी, कार्बोनारी गुप्त संगठन का मेंबर था कौन, जोसेफ मेजनी। ठीक है, और उसी समय वो कितना वर्ष का था, 24 ईयर में ही उसे क्या किया गया था कि 1831 में उसको लिगुरिया में क्रांति करने के लिए, लिगुरिया में वो रिवोल्यूशन कर रहा था, जिसके कारण उसको एक्साइल यानी बहिष्कृत करना, निर्वासित कर देना या फिर देश से निकाल देना, उसको एक्साइल कर दिया गया, निकाल दिया गया देश से। किसके लिए, क्योंकि वो 1831 में लिगुरिया में क्रांति कर रहा था, जिसके चलते उसको
एक्साइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि और वो 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, और 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी जो भूमिगत संगठन था उसके फाउंडेड की स्थापना किया, जिसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट नंबर में यंग इटली इन मार्सेई, यानी मार्सेई में एक यंग इटली संगठन की स्थापना किया। और सेकंड कहाँ बनाया, 1833 में वर्न में एक यंग यूरोप। ठीक है, एक तो यंग इटली बनाया और दूसरा नंबर में यंग यूरोप बर्न में बनाया, जिसके मेंबर कौन कौन से थे, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट्स के, जो कि बिलीव करते थे मेजनी में, उसके आइडिया को मानते थे उसी तरह के। तो वहाँ के जो यंग लोग थे, यंग युवा लोग थे, वो इसके मेंबर बने थे। ठीक है, और एक चीज़ और है इसमें कि मेजनी को मानना था कि गॉड, जो ईश्वर के मर्जी के अनुसार ही जो राष्ट्र के मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, यूनिट है, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इसलिए मेजनी ने क्या किया कि इटली के जितना भी स्मॉल स्टेट थे और जो किंगडम थे, जो छोटा राज्य और प्रदेश था, उसको एक दूसरे में ऐड करके, एक दूसरे में जोड़कर वो एक यूनिफाइड रिपब्लिक यानी एकीकृत गणतंत्र बनाना चाहता था इटली, कि बनना चाहिए। ठीक है, जो कि है जो एकीकरण जो किया वो इटली के लिए लिबर्टी यानी मुक्ति, स्वतंत्रता का आधार होता, बेस होता है, बेस ऑफ इटालियन लिबर्टी, यानी इटली की मुक्ति का आधार होगा। अगर इटली का अगर एकीकरण किया जाए, छोटे छोटे जितना भी स्टेट हैं या फिर किंगडम्स जो प्रदेश हैं उसको जोड़कर एकीकरण किया जाए तो इटली को इससे क्या होगा, मुक्ति का एक बेस बनेगा। और फिर इसी तरह से कि जो मॉडल बनाया ये इस तरह के एकीकरण करने के लिए, जो मॉडल बनाया कौन, जोसेफ मेजनी ने, उसी मॉडल को फॉलो करते हुए जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड में भी इसी तरह के सीक्रेट सोसाइटी जो गुप्त संगठन था उसको बनाया गया। ठीक है, और मेजनी ने ऑपोजिशन ऑफ टू मोनार्की यानी राजतंत्र के विरोध करता था। वो विरोध में करने से क्या हुआ, विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसका विजन क्या था कि प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को रूप में बनाना, और जो वहाँ कंजर्वेटिज्म, जो रूढ़िवाद की जो धारणा बना हुआ था उसको हराना था, और उसको हराया भी था। कंजर्वेटिज्म के जो धारणा था, रूढ़िवाद का धारणा जो पनपा था वहाँ कब, जब नेपोलियन 1815 में जब हारा था, उसके बाद वहाँ पर रूढ़िवादी धारणा पनप गया था, उसको भी मेजनी ने हराया था। ठीक है, इसी रूढ़िवादी धारणा को, कंजर्वेटिज्म को, ये मेटरनिख ने क्या किया है, मेटरनिख ने बोला क्या कि द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है, उसका सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन कौन है, तो ये कंजर्वेटिज्म यानी जो रूढ़िवादी जो धारणा है वो है कि हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बताया था किसने, तो मेटरनिख ने। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि ये जोसेफ मेजनी है जो यंग यूरोप के एक मीटिंग को फॉलो कर रहा है। कब, तो बर्न में 1833 में, 1833 में बर्न में जो बनाया था, वहाँ जोसेफ मेजनी ने यंग यूरोप की एक संगठन बनाया था, गुप्तचर संस्था था ये। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने कि जो 1850 के बाद जो वहाँ पर
कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी जो धारणा पैदा हुआ था, उस भावना को ख़त्म करने के लिए किस तरह से वहाँ पर रिवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारियाँ हुए उसके बारे में जाने, जिसमें से एक चीज़ हम लोग जाने, वहाँ एक क्रांतिकारी के रूप में कौन था? जोसेफ मेजनी, जो कहाँ के था वो, उसका जन्म उसका कहाँ हुआ था? तो 1807 में जिनेवा में हुआ था जोसेफ मेजनी का। और उसी ने 2 टाइप्स का एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, गुप्त संगठन बनाया था, जिसमें एक क्या था? यंग इटली और सेकंड था यंग यूरोप। ठीक है, इस तरह से हम जाने वहाँ के रिवोल्यूशनरिज्म के बारे में, जो क्रांतिकारी थे उसके बारे में हम लोग जाने के